नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन एंड टाइम पीरियड के बारे में, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर हम उसकी बात करेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर वेलोसिटी की बात हम पहले कर चुके हैं, उसी से हम एक्सेलरेशन को निकालेंगे। तो जो एक्सेलरेशन है हमारा क्या होता है, अगर कोई भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर है, किसी भी क्षण किसी भी टाइम आप ले सकते हैं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ होगा इट्स वेलोसिटी का, यानी कि dv/dt आप उसको बोल सकते हैं उस इंस्टेंट पर, तो वो एक्सेलरेशन होगी। अब ये जो एक्सेलरेशन होती है ये होती किस तरफ है, ये हमारी टुवर्ड सेंटर होती है, यानी कि इसको आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी पत्थर को एक धागे से बांधकर घुमाते हैं, तो वो सेंटर की तरफ जो फोर्स लगती है उसको खींचे रखती है, ताकि इसके अंदर यूनिफॉर्म जो है एक तरह की एक्सेलरेशन पैदा होती रहे, या कहीं की यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर वो घूमता रहे। तो वो जो है हमारी जो एक्सेलरेशन होगी टुवर्ड्स द सेंटर होती है, सेंटर की तरफ होती है। जैसे मान लीजिए ये पार्टिकल है और ये इस तरह से हमारा इस सर्कल ऑफ रेफरेंस के ऊपर जो है घूम रहा है, इसी की प्रोजेक्शन हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, ये हमें पता है। तो इसके लिए अगर हम बात करें जो कि इसका मोशन होगा, यानी कि ये जो मोशन है हमारा ये पार्टिकल का ये चल रहा है, तो ये जो है इसके अंदर जो एक्सेलरेशन होगी, एक्सेलरेशन का वेक्टर अगर हम देखें, मान लीजिए ये पॉइंट जो है पार्टिकल जो है यहाँ पर है, ये घूम रहा है, तो एक्सेलरेशन जो होगी ये सेंटर की तरफ होगी हमारी। तो ये चीज इसके अंदर होती है, यानी कि जो एक्सेलरेशन होती है एक हमारी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है, जो इसकी सेंटर की तरफ इसको खींच कर रखती है। इसको जो हम AC लिख देते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। ये आप समझ गए कि आप जो मान लीजिए आपने इसको एक थ्रेड से बांध रखा है और उसको घुमा रहे हैं, तो एक फोर्स जो होगी जो अंदर की तरफ लगती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। इसी तरह से जो एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस हो रही है वो भी सेंटर की तरफ हम दिखाएंगे। अब जो सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन है वो होती है हमारी v²/r, जो इसका फॉर्मूला होता है। और v क्या होता है, वेलोसिटी अगर हम बात करें तो वो होती है r × ओमेगा। ये सारे फॉर्मूले हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब r ओमेगा को अगर आप यहाँ पर पुट करते हैं एक्सेलरेशन की जगह पर यहाँ पर v के अंदर, तो ये क्या आ जाएगा r² ओमेगा², क्योंकि v की वैल्यू ये है, यहाँ पर आपने पुट कर दी /r, तो यहाँ पर ये क्या आ गया r ओमेगा²। तो r ओमेगा² जो है ये वैल्यू आ जाती है एक्सेलरेशन की, r ओमेगा²। इसको आप रेडियल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। और r जो है, यानी कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक की रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस है। अगर आपने इसको a मान रखा है तो आप यहाँ पर a ले लेंगे। मान लीजिए a अगर आप रेडियस ले रहे हैं तो ओमेगा² a ओमेगा² आ जाएगा, यानी कि r या फिर जो भी आपने रेडियस ले रखी है यहाँ से यहाँ तक, तो ये है हमारी जो एक्सेलरेशन है। तो a ओमेगा², जैसे कि हमने बात की है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर रहेगी, क्योंकि इसको खींच कर रखेगी। एक तरह का ये फोर्स इसको एक यूनिफॉर्म जो है, अगर हम कहें इस तरह से एक सर्कुलर मोशन इसको प्रोवाइड करते रहेंगे, तो इस तरह से हम कहेंगे कि ये टुवर्ड्स द सेंटर है जो एक्सेलरेशन वेक्टर है। अब अगर एक्सेलरेशन वेक्टर की हम प्रोजेक्शन देखें, तो इसकी प्रोजेक्शन पर ही हमारी जो एक्सेलरेशन होगी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर होगी, तो वो भी हमें पता है। तो अगर हम देखें, मान लीजिए ये पार्टिकल है, इसकी प्रोजेक्शन को हम यहाँ पर गिरा दें वर्टिकल एक्सिस पर, यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर y ले लें, यहाँ पर o ले लें और यहाँ पर y' ले लें। तो इस पार्टिकल मान लीजिए p था, इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पर आपने गिरा दी। इसी तरह से जो ये है हमारा जो टुवर्ड्स द सेंटर है जो एक्सेलरेशन है, इसके दो कंपोनेंट हमारे पास बनते हैं, एक वर्टिकल कंपोनेंट बनता है और एक जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनता है, इस तरह से। तो एक इस तरफ हो गया, एक इस तरफ हो गया। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए इस तरह से है, ये एक इस तरह से हो गया, एक इस तरह से हो गया, यानी कि एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। इसको जो है आप यहाँ पर भी दिखा सकते हैं, यहाँ पर भी आप इस तरह से दिखा सकते हैं। तो यानी कि जो इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट है, अगर हम ये देखें तो ये हमारा नीचे की तरफ है, तो इसकी अगर हम प्रोजेक्शन देखें यहाँ पर इसी एक्सिस पर यहाँ पर आती है ये, तो यहाँ पर ये जो चीज है ये हमारी एक्सेलरेशन होगी सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर, क्योंकि इसकी प्रोजेक्शन जो होगी एक्सेलरेशन वेक्टर की और इसका ये कंपोनेंट है वर्टिकल, तो इसकी जो इसके ऊपर प्रोजेक्शन आएगी यही एक्सेलरेशन आएगी सिंपल हार्मोनिक मोशन में। हम जानते हैं कि इस पार्टिकल का जो भी मोशन है सर्कुलर पाथ के अंदर, सिंपल हार्मोनिक मोशन को अगर देखें वो इसकी प्रोजेक्शन होगी। तो ये आप समझ गए होंगे। चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट है, इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो हमारी एक्सेलरेशन होगी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होगी, जैसे हमने कहा।
और इसी तरह से इसके जो दो कंपोनेंट होंगे, तो हम यहाँ पर वर्टिकल की बात करेंगे क्योंकि वर्टिकल एक्सिस हम ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हैं। तो वर्टिकली ये नीचे की तरफ होगी। अब ये वर्टिकल नीचे की तरफ है, यानी कि अगर आप इसकी प्रोजेक्शन को देखें तो यहाँ पर ये प्रोजेक्शन होगी लगभग यहाँ पर। तो ये जो है ये हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का। तो इसी तरह से आप कहें कि यहाँ पर जो है इस तरह से एक्सेलरेशन होगी, यानी कि टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगी। एक तरह से देखें ये क्या है, हमारी मीन पोजीशन है ओ, तो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगी जो ये एक्सेलरेशन होगी। अब यहाँ पर जो हमारी एक्सेलरेशन है, हमने कहा कि वो क्या है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी हमारी क्या लेंगे हम, जो वेलोसिटी हमने पिछले लेक्चर के अंदर निकाली थी तो वही हम लेंगे। तो यहाँ पर जो उसके थ्रू हमने निकाला था, यानी कि ये जो एंगल है ओमेगा टी प्लस फाई नॉट हमारा होता है। तो इस तरह से हमने पिछले लेक्चर के अंदर वेलोसिटी को निकाला था। तो यहाँ पर उस वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमने निकाली थी ओमेगा ए कोस ओमेगा टी प्लस फाई ओ। फाई ओ क्या है हमारा, जो उसका इनिशियल फेस है, तो वो चीज, वो ये टोटल फेस हो गया हमारा। तो यहाँ पर ये v की वैल्यू है, यहाँ पर पुट कर देंगे, यानी कि एक्सेलरेशन dv बाई dt है, तो यहाँ पर v की वैल्यू हम पुट करेंगे। तो यहाँ पर ओमेगा ए कोस ओमेगा टी प्लस फाई ओ हम पुट कर देंगे और इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा, ये ओमेगा है जो ये बाहर आएगा, ओमेगा स्क्वायर कोस माइनस साइन होगा तो ओमेगा स्क्वायर ए माइनस का रहेगा ये, और साइन ओमेगा टी प्लस फाई नोट जो है हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो यहाँ पर ये एक्सेलरेशन की वैल्यू बनती है। अब जो हमने अभी एक इक्वेशन निकाली, तो मीन पोजीशन के ऊपर इस इक्वेशन से, यानी कि माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई जो है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा, क्योंकि ये जो चीज है ये हमारी किसके बराबर है, ये y के बराबर होती है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट ये होती है। तो यहाँ पर आप y को पुट करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर y, यानी कि y जो है हमारा ये है, y यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है इस पार्टिकल की, जो प्रोजेक्शन आई है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है। तो y ओ y डैश हमने ये लिया, तो y डिस्प्लेसमेंट होता है, और इस तरह से a एम्पलीट्यूड हो गया, साइन जो हमने फंक्शन लिया है, ओमेगा t हमारा हो गया, ओमेगा हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड, सॉरी जो एट एनी टाइम t, प्लस जो है ये इनिशियल फेस हो गया। तो ये सारी चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर y पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर y। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप y को 0 पुट करते हैं तो एक्सेलरेशन क्या आ जाती है, 0, यानी कि मीन पोजीशन पर इस यहाँ पर एक्सेलरेशन हमारी 0 होती है। इसी तरह से एक्सट्रीम पोजीशन की बात करें इस इक्वेशन से, यानी कि y को अगर हम a पुट कर दें, तो वहां पर अगर आप y को a पुट करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, माइनस, यहाँ माइनस है, माइनस ओमेगा स्क्वायर a आ जाएगी। तो यहाँ y की जगह आपको a पुट कर देना है। तो यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन पर अगर हम बात करें ये मैक्सिमम रहती है, और मीन पोजीशन पर अगर हम बात करें मिनिमम रहती है जो एक्सेलरेशन है। एक बात और इसके अंदर देखनी है, यहाँ पर देखिए जो y है हमारा, तो यहाँ पर जैसे कि हमने ये इक्वेशन निकाली है माइनस ओमेगा स्क्वायर जो y है, अब ये जो नेगेटिव साइन है ये एक्सेलरेशन है, इस तरफ डिस्प्लेसमेंट है। अब ये क्या दिखा रहा है कि ये दिखा रहा है हमारा कि जो हमारा एक्सेलरेशन होगा ये जो डिस्प्लेसमेंट के बिल्कुल अपोजिट होगा, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा, कि जो डिस्प्लेसमेंट हमारा इंक्रीज किस तरफ हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हमारा यहाँ से यहाँ, अगर हम ऊपर की तरफ जाएं तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा, या इस पोजीशन से नीचे की तरफ आए तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा तो वो इस मीन पोजीशन से अवे की तरफ जा रहा है, देखिए ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी, यानी कि दूर की तरफ वो जा रहा है मीन पोजीशन से। तो एक्सेलरेशन जो, इसीलिए जो एक्सेलरेशन है अब ये तो अवे की तरफ जा रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन देखिए यहाँ पर जो एक्सेलरेशन वेक्टर हमने ये देखा था ये टुवर्ड्स द मीन पोजीशन जा रहा है। तो यहाँ पर ये आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों अपोजिट हैं एक तरह से। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, डिस्प्लेसमेंट वहां पर इंक्रीज हो रहा है, तो एक्सेलरेशन जो है नीचे की तरफ दिखाई है हमने, ये इसके अपोजिट है। डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है अवे जो मीन पोजीशन से जा रहा है, और एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा डायरेक्टली टुवर्ड रहती है, हम बात करें कि मीन पोजीशन की, और ये अवे की तरफ रहता है जो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं जो a है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y है, क्योंकि ओमेगा तो यहाँ कांस्टेंट है ही, ओमेगा तो कांस्टेंट है हमारा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y भी आप कह सकते हैं। तो जो कोई भी पार्टिकल है अगर हम बात करें वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को दिखा रहा है, तो एक्सेलरेशन जो होगी
वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इस इक्वेशन से देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट के मीन पोजीशन से अगर हम बात करें, लेकिन एक्सेलरेशन क्या होगी, टुवर्ड्स द जो डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन होगी, या कहेंगे टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगी। ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद बात कर लेते हैं जो टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है जो पार्टिकल कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन दिखा रहा है, अगर वो अपनी एक वाइब्रेशन को या एक ऑसिलेशन को कहीं कंप्लीट कर लेता है, तो वो जो टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर वो अपनी एक ऑसिलेशन या एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, तो उसको टाइम पीरियड बोल देते हैं। अब जो टाइम पीरियड होता है ये हमारा क्या होता है, जो हमने एक्सेलरेशन निकाली ऊपर, वहां से हम बस माइनस साइन को हटा देंगे क्योंकि हम टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। तो वहां से माइनस साइन को अगर हम नेग्लेक्ट कर दें तो a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर y आ जाता है, और यहाँ से ओमेगा की जो वैल्यू है हमारे पास क्या आ जाएगी, ओमेगा की वैल्यू आ जाती है हमारे पास अंडर रूट a बाय वाई, यही आ जाएगी ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट a बाय वाई। अब इसी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। टाइम पीरियड हमारा होता है 2 पाई बाई ओमेगा, क्योंकि ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी होता है। तो यहाँ से टी जो है 2 पाई बाई ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू आपने ये पुट कर दी। यहाँ पे y क्या है, y हमारा डिस्प्लेसमेंट है और a क्या है, एक्सेलरेशन है। तो टाइम पीरियड हमारा ये, इस तरह से आप इक्वेशन निकाल सकते हैं। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन भी निकाल सकते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन को आप न्यू से डिनोट करते हैं, तो इसको आप डिनोट करेंगे न्यू से, और ये क्या होती है हमारी 1/2 पाई एक्सेलरेशन बाय डिस्प्लेसमेंट, यानी कि उल्टा बिल्कुल टाइम पीरियड का। जो न्यू है हमारा वो किसके 1/t के बराबर होगा। t यहाँ क्या था 2 पाई डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन, तो 1/t क्या हो जाएगा 1/2 पाई, एक्सेलरेशन ऊपर चली जाएगी, डिस्प्लेसमेंट नीचे आ जाएगा। तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन हमारी होती है। तो इस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर हम जो है डिफरेंट तरह की चीजें हमने डिस्कस की, वेलोसिटी, टाइम पीरियड, उसका जो एम्पलीट्यूड है, उसके जो एक्सेलरेशन है, इन सारी चीजों, डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने जाना। तो ये सारी टर्म्स जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड होती हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।